नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बाहरी निवेश के दावे कर रही है और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने के भी टॉल क्लेम कर रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो यहाँ पर पहले से स्थापित यूनिट है, मैं लघु उद्योग की बात करूंगा, उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। बैंकर्स मनमानी कर रहे हैं और वो जो फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, जो कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहा है और जो सन ऑफ द सॉइल हैं वो तरस रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चंद्रमोहन जी, क्या दिक्कत आ रही है स्मॉल यूनिट होल्डर्स के साथ? बैंकर्स को जो बिहेव करना चाहिए उस तरीके से वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, जबरन एनबीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए करने का प्रयास कर रहे हैं। बात इससे आगे की है जी। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए और अति लघु उद्योगों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं और बार बार जोर दिया जा रहा है। आप देखते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब जम्मू आते हैं स्टार्टअप्स की बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट देने का एक बहुत अच्छा माध्यम था। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है इसमें एक नया टेस्ट डेवलप हो गया है। या कोरोना पीरियड में सबके बिजनेस खराब हुए, पूरे वर्ल्ड के बिजनेस खराब हुए, क्रंच आ गया, फाइनेंशियल क्रंच आ गया, हेल्थ क्रंच भी आया। और लेकिन यहाँ पे जो लोगों को रिलैक्स करना चाहिए था रिकवरी के मामले में, जबकि केंद्र की इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे बैंक वाले, बल्कि एक टेस्ट उनको डेवलप हो गया है। वो क्या करते हैं, इनको डरा के एनपी हो जाएगा और ताले लगा देंगे, आपका यूनिट सीज कर देंगे डरा के, और उनकी सेल करवाते हैं। सेल इसलिए करवाते हैं कि हमारी रिकवरी भी हो जाएगी, और जो सेल लेने के लिए आदमी आता है, जो आदमी खड़ा किया जाता है, वो इन्हीं का प्रॉक्सी होता है। 3-4 केस तो ऐसे हो गए कि बैंक मैनेजर्स ने ही परचेजर एंगेज किए, खड़े किए, और बाद में हमें ये पता लगा कि उनकी मिली भगत है। अब ये नया चंद्रमोहन जी, जब कोई बैंक डूबता है तो आप कहते हैं कि इसकी नीतियां गलत थी, फिर उन्होंने रिकवरी भी नहीं करनी है। आप देखिए ना, दोहरा मापदंड। जो बहुत बड़े बड़े लोन हैं, अब पैसे लेके लोग भागे हैं, तो वो तो मतलब उसके मामले बैंक ने रिलैक्स किया है। लेकिन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। बिल्कुल, वहाँ तो बैंक ने केयरलेसनेस की है रिकवरी के। ये छोटे छोटे लोग हैं, इनके लिए इनका जितना लोन है वो इंश्योर्ड होता है आरबीआई की तरफ से, फिर भी इनको परेशान करते हैं। मैं जो दूसरी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि बैंक वाले प्रॉक्सी परचेजर खड़े करके और इनके यूनिट बिकवा रहे हैं, और जो परचेज करने वाले हैं वो इंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, वो कुछ किसी और फील्ड के लोग हैं। और ये इंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, कदम उठाया, उनको तो फेल कर रहे हैं। तो ये जो केंद्र सरकार की प्लान था कि स्टार्टअप्स के माध्यम से लोगों को रोजगार देना, कि खाली एक आदमी नहीं, उसके साथ 4-6 आदमी औरों को रोजगार मिलता है, उसको तो ये फेल कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि केंद्र सरकार इसका सीरियस नोट ले, और जिन बैंक एम्प्लॉइज़ ने इस तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनको ये जानना चाहिए कि केंद्र सरकार को चाहिए कि संज्ञान ले, इंटरवेन करे, और इंटरवेन करने के बाद जो लघु उद्योग लगाते हैं, एक तरफ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक लघु उद्योग पर डिपेंड रहती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लाया जा रहा है बाहर से, बाहर मेले लगाए जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम के दावे किए जा रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो पहले से यूनिट लगे हुए हैं, उन यूनिट होल्डर्स को, उन पर तलवार लटकाई जा रही। कितने यूनिट होल्डर और किस तरह की दिक्कतें आपको पेश आ रही है? यहाँ जी माइक्रो इंडस्ट्री की, और वो भी माइक्रो इंडस्ट्री जो यहाँ जो सूक्ष्म में भी आते हैं, कॉटेज में भी आते हैं, जो लोग घरों में बैठ के काम करते हैं, बड़ी छोटी छोटी इंडस्ट्री, जैसे कारपेंट्री है, छोटी सी लोहार जो छोटा काम करता, वो सब माइक्रो इंडस्ट्री में ही आते हैं, और हज़ारों की तादाद में। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग यहाँ के लोकल हैं, लोकल जो बेरोजगार लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो रोजी रोटी अपने लिए भी कमा रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी पैदा करते हैं। लेकिन बैंकों का जो रोल, साहूकारी वाला रोल है, वो उनको दबा रहा है। साहूकारी बैंकों में नहीं होनी। कोई नियम कायदे नहीं है बैंकों में? बहुत हैं, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं है। बिल्कुल हैं, फिर मानते नहीं है बैंक वाले, ना ये कानून मानते हैं, ना कोर्ट ऑफ लॉ का कोई कानून मानते हैं। ये हमारे पास सबूत हैं, मैं सबूत के आधार पे बात कर रहा हूँ। साथ ही इन्होंने जो आरबीआई की गाइडलाइन है, हमारे पास रिटर्न और इंक्वायरी चल रही है ऐसे केसों की, हमारे पास वो रिटर्न सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन बैंक कोई परवाह नहीं। चंद्रमोहन जी ने अभी कहा कि वो प्रॉक्सी खड़ा कर देते हैं, अपना ही होता है उनका, उनके सामने भी आपकी लैंड को बेच देते हैं, लैंड बेचने के बाद वो रिकवरी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, एक मौका नहीं देते हैं दोबारा रिवाइवल के लिए। उसके लिए गाइडलाइन भी है, कानून भी बनाया हुआ सरकार ने कि उसको रिस्ट्रक्चर करके दोबारा इसको पैसे, मदद करो पैसे की, ताकि ये दोबारा खड़ा हो सके।
बजाय इसके वो सीधा गला ही काट रहे हैं बैंक वाले। साहूकारी इतनी जबरदस्त फैल गई है बैंकों, वो तो परवाह ही नहीं करते, किसी कानून की नहीं करते, कोई गाइडलाइन की नहीं करते। इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें, इतने अच्छे अच्छे प्लान्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, लेकिन बैंक उसकी कोई परवाह नहीं करता। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई नौजवान हमारी एसोसिएशन, हमारे पास कोई नौजवान आता है बेरोजगार, नहीं मिल रही नौकरी, हम उसको गाइड करते हैं, भाई आप इस तरह की स्कीम है, गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम है और बड़ी अच्छी सब्सिडी और वो भी एडवांस में आती है, उसको मतलब एक डबल ऑक्सीजन पाइप मिल जाती है, वो मर नहीं सकता, वो यूनिट होल्डर ना यूनिट मर सकता, खत्म हो सकता। हम उसको 2 महीने लगाते हैं तैयार करने में, पूरा गाइड करते हैं उसको। बैंक में जब जाता ना वो, बैंक वाले सिर्फ 15 मिनट लगाते हैं, ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि वो बेचारा कहता जी मैंने कोई काम नहीं करना, मैं नौकरी मिलेगी तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये हालात बैंकों का ये रोल नहीं है देश की डेवलपमेंट के लिए। बैंक को मैनेज करके जैसे भी हम धक्के खा के पहुँचे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ ये है कि एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तभी होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है, एमएसएमई की बनती है, स्टेट लेवल की बनती है, इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी बन के रूट होके हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है, हमारे को लगता है कि जनरेट लगाओ। वाई द बैंकर्स आर आउट ऑफ दैट पॉलिसीज, वाई दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पॉलिसी। जब पॉलिसी बनती है वो सब बैंकर्स को और पैन इंडिया पे क्यों नहीं जाती है कि उनके बैंक्स में जाए और उनके जितने भी उनके जो ब्रांच लेवल्स पे जो मैनेजर बैठे हैं उनको समझाया जाए, उनको पॉलिसी का ज्ञान दिया जाए, उनको बताया जाए कि भाई ये एंटरप्रेन्योर्स जब तक टाइमली एसएलबीसी की मीटिंग होती है, स्टेट सर लेवल दे आर द बैंकर ओनली कमेटी। मीटिंग जस्ट टू फॉलो अप द पिछला क्या चल रहा है, आगे की मीटिंग तय हो जाएगी, हमने ये करना है। बट वो स्टेट लेवल प्रोविंस में आप बड़ी ब्राह्मणा ले लो, सांबा ले लो, कठुआ ले लो, उधमपुर ले लो, किसी भी बैंकर्स को राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चाहे जेके बैंक हो, स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, आईसीआईसी, एचडीएफसी हो, जो डाटा बना के एसएलबीसी में देते हैं कि हमने इतने लोन्स दिए हैं, आप एसोसिएशंस को, इंडस्ट्री को बोलो और बैंकर को बोलो, स्टेट लेवल को बोलो, एसोसिएशंस में डिटेल भेजो और वहाँ से डिटेल लो कि कितने यूनिट्स ने इतने इतने पैसे लिए हैं। अगर यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा में 300-400 यूनिट है, 300-400 यूनिट की डिटेल मंगा लो, अगर एक भी इन्होंने सीजीटी एमएसएमई दिया हो या छोटा दिया हो या बड़ा दिया हो, उस डाटा के बीच में भी बहुत सारी मैनिपुलेशंस रहती हैं, जो कई बार मुद्दे उठे भी हैं, बट प्रॉपरली वो उन चीज़ों को नहीं किया जाता। अब सिंगल विंडो है, सिंगल विंडो में गवर्नमेंट सारी इन्वॉल्व है, बट बैंकर बाहर है। अब जब तक बैंकर बीच में नहीं आता स्टेट लेवल में या सेंट्रल लेवल में, उसको पार्ट ऑफ द स्लिक कोई भी मीटिंग्स है, चाहे वो सिक यूनिट्स के लिए हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, चाहे वो सिंगल विंडो में है, कि बिफोर डिक्लेयरिंग एनपीए दे मस्ट कंस्टिट्यूट ए कमेटी, बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि दे हैव टू फॉलो। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हो, एनपीए सर ऐसा है, इनका क्या होता है कि मनमर्जी क्या है कि बिकॉज लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मैं वही बात कह रहा हूँ कि बैंकर्स के पास कंक्रीट नॉलेज नहीं है। आज बैंकर्स वहाँ पे अपनी ब्रांच में बैठा है, उसको एमएसएमई के बारे में कोई एक पॉलिसी के बारे में पूछो, वो कहता है हमें कोई मतलब नहीं किसी पॉलिसी का, वी आर जस्ट, हमें अपने पैसे से मतलब है, जो दे रहे हैं हमको कैसे मिलने हैं। राइट। सो दिस इज द एटीट्यूड। जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, आपकी आपका माइंड लेवल ठीक नहीं होगा, आपका बेंट ऑफ माइंड टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योर्स ठीक नहीं होगा, ना आपकी ग्रोथ होगी ना हमारी ग्रोथ होगी। चंद्रमन जी, यू आर इन पावर, योरसेल्फ इज अ पावर, और आपके रहते भी ये उद्यमी, छोटे उद्यमी, सूक्ष्म उद्यमी तरस रहे हैं, तो कम से कम आपको अपना रोल प्ले करना। मुझे तो इस बात का दुख है कि इतना एम्बिशियस प्लान था प्राइम मिनिस्टर का फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, इसको सबटाज किया जा रहा है यहाँ पे। और बैंक मैंने बताया ना, उनको टेस्ट डेवलप हो गया है इनको परेशान करने का। और ये मामला अब मैं तो केंद्र तक लेके जाऊंगा इसको और फाइनेंस मिनिस्टर तक बात पहुंचाऊंगा। लेकिन बात यह है कि अब जिन रूल्स की वायलेशन जब होती है तो ये क्या करें। आप कोई सोचता होगा, आप भी शायद सोचते हो कि कोर्ट में जाएं। अब इनका जो कोर्ट है इस मामले में डेट रिलीफ DRT चंडीगढ़ में है। अब एक जो स्ट्रगलर है जिसने बिगनिंग किया, वो चंडीगढ़ का खर्चा कैसे करेगा। ये हमारी बार एसोसिएशन ने भी और हमने भी डिमांड की है कि उसका एक बेंच जो है वो जम्मू में खुलना चाहिए, ताकि लोगों को आसानी हो जाए। जम्मू कश्मीर में इनका बेंच होना चाहिए इसके जो सुनने वाले, और उनका भी एटीट्यूड थोड़ा सा प्रो एंटरप्रेन्योर्स होना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। तो लेटेस्ट जो स्कीम है फाइनेंस की कि डाइंग यूनिट को सपोर्ट करके खड़ा करना है, वो हो ही नहीं रहा। तो अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आएंगे तो मैं इनको साथ लेके उनसे भी मिलाऊंगा और केंद्र तक हम जाएंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सेंटर की स्कीम को सबटाइज किया जा रहा है, ये सबटाइज ना हो, इसका कोई हल हो। ताकत जमीन में कुछ और ही नजर आ रही है।
बिल्कुल सही है जी। और उसकी मेन वजह, जो भी बिजनेस, जो भी इंडस्ट्री जब चलती है ना जी, वो पैसे के बल पे चलेगी। और पैसा जो सरकार देती है बैंकों के थ्रू देती है, लेकिन उन्होंने ऐसा वो उस पर कब्जा जमाया हुआ, किसी रूल को नहीं मानते। अब हम लोगों ने ये फैसला कर लिया, हमारी एसोसिएशन ने, माइक्रो इंडस्ट्री चलाने वालों ने, कि अब हमारी अगली मांग ये है कि माइक्रो इंडस्ट्री के लिए सेपरेट पॉलिसी बनाई जाए जी। दूसरी इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ा जाए, एक सेपरेट पॉलिसी बनाई जाए, इसका बैंक अलग रखा जाए, माइक्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या बैंक बनाया जाए जी। और हजारों करोड़ आए केंद्र से जम्मू कश्मीर में इंसेंटिव की शक्ल में। अब 28,000 करोड़ का बता रहे हैं, कुछ 28,400 करोड़, इसके पहले 1350 करोड़ आया 3 साल पहले। यस। हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करके उनसे पूछा कि प्लीज़ हमें बताएं 1350 करोड़ जो आपने एक स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज आया जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जरा हमें बताएं कि माइक्रो इंडस्ट्री को आपने कितना पैसा एलोकेट किया, कितना इनको दिया। जी। हमें कोई जवाब नहीं मिला जी। बड़ी इंडस्ट्री है, पावर का एमनेस्टी स्कीम हो तो बड़ी इंडस्ट्री ले जाती है, जबकि पावर की एमनेस्टी अभी भी आई हुई है। वो मिलनी चाहिए उसको जो भूखा है, खाना भूखे को मिलना चाहिए ना जी। जिसका आगे पेट भरा हुआ वो उसको आप कितना खाना खिलाओगे? जो जिसको जरूरत है एमनेस्टी की उसको नहीं मिल रही। विजय माल्या को खिलाया, नीरव मोदी को खिलाया। अब वो पचाने के लिए चले गए विदेश में, अब वो जब खत्म हो जाएगा फिर आएंगे, फिर ले जाएंगे उनसे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है कि माइक्रो इंडस्ट्री के लिए सेपरेट पॉलिसी होनी चाहिए और इनका जो भी इंसेंटिव हो अलग से होना चाहिए। हमें जो यहाँ पे लैंड अलॉटमेंट है वो भी लोकल युवा जो हैं बेरोजगार, उनको भी कम कीमत पे मिलनी चाहिए, भले वो लैंड थोड़ी हो। हमने डिमांड रखी थी कि 2 कनाल तक जो सिडको लैंड जो अलॉट करता, 2 कनाल तक हम कह रहे हैं, इनको 2 लाख रुपए से ज़्यादा ना लिया जाए पर कनाल। आपको क्या लगता है क्या वे आउट निकल सकता है और क्या आपकी डिमांड रहेगी? डिमांड क्या है? देखो, इसमें मेरा एक ये है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर्स अगर इंडस्ट्री लगाता है वो एनपीए के लिए नहीं लगाता है। जिसने अपना घर गिरवी रखा है वो बेईमान नहीं हो सकता। पहली बात, आप नीरव मोदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट ही भुगतता है हर जगह। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम छोटे लघु उद्योगों ने जितनी फॉर्मेलिटीज़ हमारे ऊपर है ना, बड़ों के ऊपर नहीं है। बड़े जाएंगे, फ़ोन करेंगे, पैसे आ जाएंगे जी। हम लोगों को सवेरे से शाम तक बैठे बैठे महीने साल लग जाते हैं यहाँ पहुँचते। मान लिया एनपीए हुआ, उसके ऊपर कोई बहस नहीं कि बचाना, एनपीए डिक्लेयर कर दिया, व्हाट नेक्स्ट? आप एक कदम पॉलिसी बनानी है तो उसका पूरा निकालें ना। उस पॉलिसी को ये ना बोलें कि हमने पैसे देने हैं तो एंटरप्रेन्योर खड़ा। एनीथिंग कैन बी डन। अगर एनपीए होता है, एनपीए होने के बाद उनके पास, बैंकर्स के पास क्या है, एक ही बात आती है, ओटीएस कर ले भाई। मतलब दिस इज़ अ फोर्सफुली, आज की डेट में ओटीएस हो रहा है फोर्सफुली। मतलब उनके पास देयर इज़ नो वे आउट कि आपका एनपीए होता है, 1 साल 6 महीना 2 मिलता है जी, आपका साल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। आप एक बार बताओ, कोविड के दौरान सबको हेल्प मिली। कोविड से पहले भी 2-4 साल पहले जो यूनिट सिक थे, दे वर स्ट्रगलिंग टू कम बाउंस बैक। ड्यूरिंग कोविड उनको क्या बेनिफिट मिला? उनको वेंटिलेटर पे छोड़ दिया, ना सरकार की तरफ से कोई मिला कि भाई इनको खड़ा करो या तो इनको कुछ पैसे दे दो, कुछ नहीं दिया। आज भी हम खड़े हैं, एनपीए वाला बैंक में कोर्ट में जाता है, कोर्ट में आजकल डीआरटी हो कोई भी हो, 1 करोड़ का केस हो, पहले 25% या 40-50% जमा करा, उसके बाद तेरी सुनेंगे। व्हाट इज़ दिस? एंटरप्रेन्योर्स के पास इतने पैसे हों तो आपसे पैसे ले क्यों? एंटरप्रेन्योर्स होता है, एक पावर है, एक यूथ के लिए मैसेज आ रहा है, जनरेशंस टू कम, जिन्होंने हिंदुस्तान को खड़ा करना है, सबको खड़ा करना है। बट दैट डजंट मीन कि आप उसके ऊपर इर्द गिर्द जितने कांटों का ताज बिछा दो, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमने करना क्या क्या नहीं करना है। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकता। आज जितने भी यूनिट्स यहाँ आप स्टेट में, अगर हमारे जम्मू में भी कोई लड़के एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कोई भी इतनी डेयरिंग नहीं कर रहा, ऑल बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ जो सिनेरो जो चल रहा है इस वक्त, खिंचातानी जो चल रही है, उनका बेंट ऑफ माइंड ही नहीं है कि हम इंडस्ट्री या ट्रेड में आए जी। उनका यही है कि जॉब मिले या तो देश से बाहर चले जाएं, कहीं चले जाएं, यहाँ पे हमने काम नहीं करना। तो इतनी अगर हम पॉलिसी बना रहे हैं तो पॉलिसी एनपीए के बाद ये भी सोचो कि अगर जो पोटेंशियल वाइबल यूनिट है अगर रिवाइव हो सकता है तो उसको रिवाइव क्यों नहीं करते आप जी। ये जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि वहाँ पे जाके बैंकर्स वहाँ पे बोलता है, वहाँ पे क्या है, बैंकर्स का काम क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को
उसकी प्रोजेक्शन इतनी गलत दे देनी उसको जी कि मतलब हम इतने गुनहगार हो गए कि जैसे बैंक को गलती करता ही नहीं है। जी और आज की डेट में ये 100% श्योर है, हम वी कैन गिव द प्रूफ इवन अगर 100 केस खराब है 95% आपको समझने और समझाने वाली बात है। बैंकर्स को ताली दोनों हाथों से जी बजेगी, बिल्कुल बिल्कुल दोनों हाथों से ताली बजेगी। हमको भी बैंकर का सोचना है, बैंकर को बैंकर हमारा को भी भी। सोचना पड़ेगा। राइट तभी हम आगे आखिरी सवाल चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री है वो आएंगे तो इनसे मुलाकात करवाई जाएगी। वो मिलते तो हैं लेकिन काम नहीं होता। उसके बाद क्या करेंगे आप? निर्मला सीतारमण के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर तक जाएंगे, केंद्र तक जाएंगे, क्योंकि ये प्लान वहाँ से बन के आया है और मोदी जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, तो इसको फेल नहीं होने देंगे। जहाँ तक हो सकेगा जाएंगे। और हम ये डिमांड तो कर ही रहे हैं कि डेट रिलीफ ट्रिब्यूनल जम्मू में आ जाए। वो जो ये एक्ट स्ट्रगल है, भी चल रहा है। हाँ, जी। तो जो एक्ट है इनका उसको भी हमने पढ़ा है, उसमें भी इनके फेवर में बहुत कुछ, उसकी लीनिंग इनकी तरफ है, जी। वो सारा इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी में यही हो सकता है। जी जी चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सरकार को भी इस बाबत सोचना चाहिए। एक तरफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फुल स्विंग में बाहर से निवेश लाने की बात करता है और दूसरे जो सन ऑफ द सॉइल है वो दरबदर हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। धन्यवाद।